रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिहिर के हाथ में एक नोटिस होता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। पूरा परिवार उससे पूछता है, क्या हुआ पापा, क्या नोटिस है आपके हाथ में? मिहिर बताता है, लीगल नोटिस है, मिताली ने भेजा है। मुन्नी बोलती है, टिम्सी की कस्टडी के लिए? तभी मिहिर बोलता है, हाँ, उसे टिम्सी की कस्टडी चाहिए। ऋतिक बोलता है, इसको टिम्सी कस्टडी क्यों चाहिए? मुझे पता, इसे अपनी बेटी की नहीं पड़ी है, इसे सिर्फ अपनी पड़ी है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बस मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। पापा, आप देख सकते हो ये कितनी नीचे गिर चुकी है। शोभा बोलती है, मिताली ऐसा कर सकती है, सोचा नहीं था। ऋतिक बोलता है, मिताली किसी भी हद तक जा सकती है। तभी मुन्नी बोलती है कि हमें इसकी कस्टडी के लिए इस लीगल नोटिस का जवाब तो देना होगा। ऋतिक, तुम जवाब की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगी। तभी मिहिर बोलता है, इस लीगल नोटिस पर हमें जवाब तो देना होगा। ऋतिक बोलता है, हम दुनिया का पूरा बेस्ट से बेस्ट लॉयर हायर करेंगे। मिहिर बोलता है, हेमंत है ना ऋतिक? एकदम हेमंत को फोन मिलाता है। हेमंत को फोन ऑफ जाता है। ऋतिक को पता चलता है कि हेमंत मलेशिया गया हुआ किसी केस के सिलसिले में। तभी सब लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं। शोभा बोलती है, अब कौन लड़ेगा? कैसे इतनी जल्दी कोई लॉयर भी हायर नहीं कर पाएंगे? परसों की डेट है, कोई परिवार का ही लड़ सकता है जी जान से केस को। तभी शोभा और मिहिर के मन में एकदम से ख्याल आता है गौतम का। शोभा बोलती है, एक और इंसान है जो एक केस लड़ सकता है। मिहिर बोलता है, हाँ, सही बोल रहे हो गौतम। ऋतिक के दिमाग में भी आता है, गौतम भैया केस लड़ेंगे जरूर। तभी मिहिर कहता है, तुम्हें लगता है वो लड़ेगा? उसे लास्ट टाइम तो परी के खिलाफ खड़ा हो गया था। परी एकदम से बोलती है कि उस टाइम समय अलग था, अब तो गौतम भैया ने इतना कुछ किया है। ऋतिक और मुन्नी की शादी में भी आए थे, माँ को वापस भी घर लेकर आए थे, शायद अब वो मान जाए। लेकिन शोभा बोलती है कि बात कौन करेगा? तभी शोभा खुद से बोलती है कि पापा आप ही बात करोगे? मिहिर बोलता है, वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा। ऋतिक बोलता है, मैं खुद बात करूंगा और वो जरूर मान जाएंगे, मुझे पता है मेरी बेटी का केस वही लड़ेंगे। दूसरी तरफ गौतम दामिनी और नकुल को अपने घर लेकर आता है। घर बहुत मैसी होता है। गौतम उसे साफ करने लग जाता है। तभी दामिनी बोलती है, प्लीज रहने दो, हम सब मिलकर साफ कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी गौतम बोलता है, तुम्हें नहीं पता, इस दिन का इंतजार मैं बहुत सालों से किया था कि तुम लोग आओगे और मैं ऐसे गेट खोलूंगा तुम लोगों को अपने सामने पाऊंगा। ये बात सुनकर नकुल और दामिनी थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। गौतम बोलता है, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत समय इंतजार किया और मैंने ये रिलायंस किया है। तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। मैं सिर्फ काट रहा था, जी नहीं रहा था अपनी जिंदगी को। तभी नकुल गौतम से कहता है कि अब हम आपके साथ हैं पापा, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तभी दामिनी भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। गौतम बोलता है, बेटा तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है और जिंदगी में तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा। नकुल बोलता है, आपकी एक स्टेप से मैंने ये तो महसूस कर लिया कि फैमिली ही सब कुछ होती है। पढ़ाई, करियर, सब चीज़ बाद में है, लेकिन जो सुकून फैमिली के साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। गौतम बोलता है, फैमिली ही सब कुछ होती है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। माँ बाप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देते हैं और मैं भी तुम्हारे लिए अब सब कुछ करूँगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जरूर प्राप्त कराऊंगा। एकदम से गौतम के पास ऋतिक का कॉल आता है। ऋतिक सोचता है कि पता नहीं भैया फोन उठाएंगे या नहीं, लेकिन जब गौतम फोन उठाता है ऋतिक उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि आपने फोन उठाया उसके लिए थैंक यू। एकदम से मिहिर बात करने लग जाता है। मिरर देखता है कि नकुल गौतम के पास खड़ा हुआ है। नकुल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि नकुल तुम्हारे पास आ गया। एकदम से दामिनी भी दिखाई देती है वीडियो कॉल में। गौतम बोलता है, पापा मेरा परिवार आ गया मेरे साथ है। मिहिर बोलता है,
मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शोभा भी पीछे से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है सब लोगों के साथ रहने पर। एकदम से गौतम ऋतिक से बात करने की कहता है। ऋतिक बात करता है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए और मिताली के बारे में। ऋतिक बोलता है कि आप ही हो जो मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिला सकते हो। प्लीज भैया, आप मेरी बेटी कस्टडी मुझे दिला दो, आप ये केस लड़ लो। गौतम कुछ नहीं कहता है। तभी नकुल उसे समझता है कि बच्चों से दूर रहने का दर्द। एकदम से मिहिर बात करने लग जाता है। मिरर देखता है कि नकुल गौतम के पास खड़ा हुआ है। नकुल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि नकुल तुम्हारे पास आ गया। एकदम से दामिनी भी दिखाई देती है वीडियो कॉल में। गौतम बोलता है, पापा, मेरा परिवार आ गया मेरे साथ है। मिहिर बोलता है, मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शोभा भी पीछे से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है सब लोगों के साथ रहने पर। एकदम से गौतम ऋतिक से बात करने की कहता है। ऋतिक बात करता है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए और मिताली के बारे में। ऋतिक बोलता है कि आप ही हो जो मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिला सकते हो। प्लीज भैया, आप मेरी बेटी कस्टडी मुझे दिला दो, आप ये केस लड़ लो। गौतम कुछ नहीं कहता है। तभी नकुल उसे समझता है कि बच्चों से दूर रहने का दर्द होता है। यह आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है और चाचू अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो भी आपकी तरह अपनी बेटी से दूर रहें। इसलिए इनका केस पापा आपको ही लड़ना होगा। तभी दामिनी बोलती है, पिछली बार तुम गलत इंसान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज तुम सही इंसान के लिए लड़ रहे हो। गौतम बोलता है, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पहली फ्लाइट से शांति निकेतन आ रहा हूं तुम्हारी केस की स्टडी के लिए। शांति निकेतन में सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अजय की माँ अजय को सुनाती है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसने हमारे साथ क्या किया है ये तू बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन तू फिर भी उसे इस घर में लाना चाहता है। अजय के पापा भी उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। हाथ जोड़कर उसके आगे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हम उसे वापस इस घर में नहीं लेंगे। अजय की छोटी बहन बोलती हैं, आप शायद सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन मुझे एक एक बात याद है। मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ। अजय बोलता है, वो बहुत अच्छी बन गई है, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी बन चुकी है। अजय की माँ बोलती है, वो चाहे कुछ भी बनी हो, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती है, और हमारे जीते जी तो कभी भी नहीं। जब उसका मन करता है ये तेरे पास आ जाती है, तेरे ऊपर इल्जाम लगाकर दूसरे के पास चली जाती है। उसके माँ बाप ने उसका नाम पर ही बहुत अच्छा सा रखा है, इधर उधर घूमती ही रहती है, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जैसी वो है वो कभी नहीं बदलेगी, तू चाहे कुछ भी सोच ले। अजय बोलता है, मैं जानता हूं कि वो बदल चुकी है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुका हूं। अजय के पापा बोलते हैं, हमें उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें उसे इस घर में लाना भी नहीं है। अजय की माँ और पापा दोनों बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन अजय को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अजय की छोटी बहन उसे सुनाती है। वो कहता है, तू तो मेरी बात को समझ, मेरी फीलिंग्स को समझ। तभी अजय की माँ कहती है, ये फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती, तू हमारी बातों को समझ। तुझे वो लड़की इतनी प्यारी हो गई तो हम सबको तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तुझे हम में से या उस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। अजय की माँ कहती है कि परी इस घर में बहू बनकर कभी भी नहीं आएगी, और अगर तूने ऐसा किया तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अजय भी अपनी माँ को सुनाकर चला जाता है और बोलता है, अगर परी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अजय ये बोलकर वहां से चला जाता है। मुन्नी मिहिर को बोलकर ऑफिस के लिए चली जाती है। परी अदरक वाली चाय बनाकर लाती है सबके लिए। मिरर बोलता है, चाय किसने मंगाई थी? परी बोलती है, सब लोग टेंशन में थे तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना देती हूँ। माँ जैसी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोशिश उनके जैसी बनाने की है। एकदम से पीछे से अजय की माँ आती है। शांति निकेतन में आकर शोर मचाने लगती है और बोलती है, घर में सती सावित्री जैसी बेटी बनी हुई हो और बाहर अपने गुल खिला रही हो। मिहिर बोलता है,
आप मेरी बेटी के बारे में क्या बोल रही हो? तभी वहां अजय की माँ सारी बातें खोलती है कि पहले आपकी बेटी ने मेरे बेटे से शादी की और उसके बाद तलाक लिए, और तलाक किन कारणों की वजह से, वो किस तरीके से हुआ, आपको ये सब बहुत अच्छे से पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब फिर वही बेटा को अपने जाल में फंसाकर अब वो बेटा हमें छोड़ने को तैयार है इसके लिए। ये बात सुनकर पूरा परिवार एकदम शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ वृंदा और अंगद को सारे वर्कर देख लेते हैं। जैसे ही वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मंगल एकदम से अंगद को पकड़कर पीटने लग जाता है और बोलता है, ये धोखेबाज है, ये भरोसे लायक इंसान है ही नहीं। बिकू भैया पूछते हैं, तू इसके साथ क्या कर रहा था, क्या करने गया था? वृंदा आती है, अंगद को छुड़ाती है और सबको अलग हटा देती है और बोलती है, सब चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ के कर्मी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर।